ऑर्डर मिलते ही पीओके हमारा। इंडियन आर्मी के एक्शन से घबराई पाकिस्तानी फौज, गिड़गिड़ाने लगी। दोस्तों, पीओके में कब और किसे पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई उठाकर ले जाएगी, किसी को नहीं पता। अब इसी पीओके पर भारत एक्शन में नजर आ रहा है। भारतीय सेना का कहना है, सरकार कहे तो हम पीओके को वापस ले ले। भारतीय सेना के इस बयान के बाद से पाकिस्तान सेना और मुल्क की सियासत में हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोल चुके हैं कि कश्मीर में विकास की धारा बढ़ रही है और जल्दी पीओके और बलूच में भी विकास पहुंचने वाला है। अब पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि कहीं भारत बड़ा प्लान तो नहीं कर रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान अपनी उसी गिड़गिड़ाने वाली भूमिका में आ गया है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा था कि अगर भारत सरकार की तरफ से आदेश दिया गया तो फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी वापस ले लेगी। जनरल द्विवेदी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की सेना ने युद्ध विराम समझौते को तोड़ने का प्रयास किया है तो फिर उसे भी करारा जवाब दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद से पाक फौज में हलचल पैदा हो गई है। पाकिस्तान को महसूस होने लगा है कि कहीं भारत अपने इस क्षेत्र को लेकर एक्शन में न आ जाए। अब पाकिस्तान भारतीय सेना के इस बयान की निंदा की है। दोस्तों, पाकिस्तान चाहे निंदा करे या आपत्ति जताए, लेकिन ये दुनिया जानती है कि पीओके बलूच भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने यहाँ पर कब्जा जमाया हुआ है। यहाँ के लोगों पर अत्याचार की सारी हदें पाक सेना पार कर चुकी है। अब भारत के द्वारा दिए गए इस दर्द से पाकिस्तान कराह उठा है। पाकिस्तानी सेना की ओर से कहा गया है कि भारतीय सेना के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से आने वाला ऐसा अवांछित बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग ISPR की तरफ से जनरल द्विवेदी के बयान की निंदा की गई है। तब तो पाकिस्तान को जनरल बाजवा से पूछना चाहिए कि रिटायरमेंट से पहले अपने दिए गए अंतिम स्पीच में जनता से झूठ क्यों बोला। बाजवा का कहना है कि 1971 की जंग में पाकिस्तान के 34,000 सैनिक ही जंग लड़े थे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बंदी बनाया था। पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया था। ये पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी हार थी। पाकिस्तानी आर्मी को पहले बाजवा से पूछना चाहिए कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। रही बात पीओके और बलूच की, तो वो भारत के ही हिस्सा हैं और रहेंगे। जनरल द्विवेदी से पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 27 अक्टूबर को कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के पीठ में छुरा भोंका है और कश्मीर के कब्जे वाले इलाके में बसे लोगों पर अत्याचार कर रहा है। ISPR की तरफ से एक के बाद एक ट्वीट किए गए हैं। इन ट्वीट्स में कहा गया है कि भारतीय सेना के हाई रैंक ऑफिसर की तरफ से आजाद जम्मू कश्मीर को लेकर जताई गई चिंता बेबुनियादी है। पाकिस्तान आर्मी की माने तो ये बयान भारत की सेनाओं की उस गलत मानसिकता को दर्शाता है जो राजनीति से परिपूर्ण है। पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि जिस दिन भारतीय सेना चाहेगी उस दिन इन दोनों हिस्सों पर कब्जा कर लेगी। बस इंतजार है तो सही वक्त का, और जो जल्द ही आने वाला है। मानसिकता की बात पाकिस्तान नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि ये वही पाकिस्तानी आर्मी है जो बलूच और पीओके की छोटी बच्चियों का शोषण करते हैं। वहाँ पाकिस्तान ने सारी हदें लांघ चुकी है। ISPR ने कहा है जिन लॉन्च पैड्स और आतंकियों का जिक्र किया जा रहा है वो पूरी तरीके से निराधार है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की तरफ से ऐसे बयान जम्मू कश्मीर में जारी मानवाधिकार हनन से ध्यान हटाने के लिए दिए जा रहे हैं। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जनरल द्विवेदी ने कहा था, जहां तक भारतीय सेना की बात है, भारत सरकार से कोई भी ऑर्डर मिलने पर वो उसे हर हाल में पूरा करेगा। अगर ऐसा कोई आदेश हमें दिया जाता है तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। जनरल द्विवेदी ने कहा, सेना ये सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तैयार है कि युद्ध विराम पर जो समझौता है उसे कभी तोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों देशों के हित में है। लेकिन अगर इसे तोड़ा जाएगा तो फिर इसका करारा जवाब मिलेगा। भारतीय सेना ने पहले 27 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके में जो कश्मीरी हैं उनका दर्द भारत महसूस करता है। कश्मीर में विकास शुरू हो चुका है और भारत को अब गिलगिट बाल्टिस्तान तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, रूस ने जब भी अपनी जंग की रणनीति में बदलाव किया है तब यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। यूक्रेन को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। अब एक बार फिर से रूस युद्ध की रणनीति में बदलाव करने वाला है। रूस का ये नया प्लान इतना खतरनाक है कि अमेरिका भी थर थर कांप रहा है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए रासायनिक हथियार के हमलों में खतरनाक नोविचोक जहर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में भारी तबाही आ जाएगी। अमेरिकी अधिकारियों ने बात का अंदेशा जताया है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ घातक हमलों में खतरनाक नोविचोक जहर का सहारा ले सकते हैं। ये वही रासायनिक हथियार है जिसका रूस अतीत में इस्तेमाल कर चुका है। पूर्व जासूस सरगेई क्रिपल को मारने के लिए इसी जहर का इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि रूस ने सरगेई को उसके सैलिसबरी घर में इस जहर के जरिए मार डाला था। इसके अलावा पुतिन के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले एलेक्सी नेवलनी पर भी इस रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि रूस अभी तक इस नर्व एजेंट नोविचोक का इस्तेमाल कुछ चुनिंदे लोगों पर किया था।
लेकिन अब वो बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन में इसका इस्तेमाल कर सकता है। खैर, यूरोप की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ज्यादातर इस जंग में उन्होंने झूठी फैलाया है। एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि पूर्वी यूरोपीय देश इस हमले के लिए तैयार रहे। खुफिया सूत्र भी इस बात से चिंतित हैं कि रूस यूक्रेन को परमाणु हमले या फिर डर्टी बम के इस्तेमाल से आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूत करने का प्रयास कर सकता है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो सकती है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस के विशेषज्ञ भी यूक्रेन में इस्तेमाल करने के लिए अपने संसाधनों को जुटाकर डिटेक्शन सिस्टम बनाकर संभावित भयानक हमले के लिए तैयार हो रहे हैं। यूएस की टॉप अधिकारी अमेरिकी सीनेटर को भी रूस के संभावित कदम के बारे में जानकारी दी गई है और ये भी बताया गया है कि रासायनिक हमला होने पर उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, इसकी योजना बना रहा है। आपको बता दें, इधर बीच रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। बीते दिनों ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए 70 मिसाइलें दागी थी। कीव में चारों ओर तबाही मची हुई है। रूस हमले के बाद यूक्रेन में भारी संकट पैदा हो गया है। कीव के करीब 70% हिस्से अंधेरों में समाये हुए हैं। तुर्की ने अपने सबसे खतरनाक ड्रोन से उठाया पर्दा। किसी फाइटर जेट से कम नहीं है ये हथियार। दोस्तों, तुर्की की ड्रोन बनाने वाली कंपनी बाइकर ने पिछले दिनों सबसे खतरनाक ड्रोन से पर्दा उठाया है कि जिलेलमा ड्रोन ने अपना टैक्सी और टेक ऑफ रन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब ये ड्रोन अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसे तुर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम के तहत देश में ही तैयार ड्रोन करार दिया जा रहा है। बाइकर की तरफ से किजलिमा ड्रोन का टैक्सी और टेक ऑफ रन टेस्ट का वीडियो जारी किया गया है। इस टेस्ट को उत्तर पश्चिमी तुर्की के कोरलू के अंकिसी फ्लाइट ट्रेनिंग एंड सेंटर में अंजाम दिया गया है। डिफेंस मैगजीन जेम्स की तरफ से बताया गया है कि साल 2023 में ड्रोन की पहली उड़ान के लिए ये टेस्ट काफी महत्वपूर्ण था। बाइकर के चेयरमैन सेल्कुक की माने तो कंपनी का मकसद पहले टेक ऑफ रोल टेस्ट में ड्रोन को थोड़ी धीमी गति से दौड़ाना था। ड्रोन की स्पीड की लिमिट थोड़ी सी बढ़ाई गई थी और सब कुछ ठीक रहा है। बैराक्टर कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं एरोटाइम हब की तरफ से बताया गया है कि ये ड्रोन के बारे में तुर्की ने जुलाई 2021 में ऐलान किया था। इस ड्रोन की खासियतें बिल्कुल किसी फाइटर जेट की जैसी है। इस ड्रोन का टेक ऑफ वजन करीब 6 टन का है और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता 1500 किलो है। साथ ही ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इस ड्रोन को कई तरह के ऐसे खतरनाक हथियार से लैस किया गया है जिसे तुर्की में ही डेवलप किया गया है। इस ड्रोन में एक निचला रडार क्रॉस सेक्शन ईयर फ्रेम दिया गया है। साथ ही ये ड्रोन एक इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरिया यानी कि EESA रडार से भी लैस है। ड्रोन की स्पीड को वर्टिकल स्टेबलाइजर्स की मदद से निचली गति पर नियंत्रित किया जा सकता है। इस ड्रोन में कई ऐसे आंतरिक हथियार भी दिए गए हैं जो सुरक्षित एयर स्पेस में ऑपरेट करते हुए इसे दुश्मन की नज़र से बचा सकते हैं। ये ड्रोन एक सिंगल यूक्रेनी नॉन आफ्टर बर्निंग AI-25 TLT टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है। इस इंजन की वजह से ड्रोन 930 किलोमीटर की फ्लाइट रेंज पर